Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11 math chapter 2 relation and functions की exercise 2C का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके 2C के एग्जांपल्स हैं, वो सारे एग्जांपल्स आपको देख लेने हैं। आज हम देखेंगे 2C के सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज सॉल्यूशन पर बात करते हुए देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है इफ fx, तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या है h² - 4x + 6। हमें फाइंड क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू एट x = 1 पे एंड फंक्शन की वैल्यू एट x = 1/2 पे एंड फंक्शन की वैल्यू एट x = 2 + h पे एंड दिस क्वांटिटी, ये हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन फंक्शन क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो है x² - 4x + 6, ये हमें फंक्शन गिवन है। और इस फंक्शन के लिए हमें f1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। f1 पे वैल्यू फाइंड करने इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एट x = क्या ना 1 पे, वेरिएबल की वैल्यू 1 पे, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी, तो हमें क्या ना एट x = 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब x की जगह में 1 पुट करना है। f1 में क्या है, x की जगह में क्या ना 1 पुट करना है। तो सारी एक्सप्रेशन में आपको पूरे फंक्शंस में क्या कर देना है, x की जगह 1 पुट कर दो, x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1² - 4 * x की जगह 1 + 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1 - 4 + 6, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -2 1 - 4 -3 प्लस का 6 -3, आपको ये मिलेगा, ठीक है। आया समझ में, ये मिलेगा ना 1 + 6 7, सॉरी यार प्लस का मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 6 + 7 7 - 4 3 प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है। f(1) पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी प्लस का 3, ये आपने फंक्शन की वैल्यू एट f = 1 पे फाइंड कर ली। सेम इसी प्रकार अब आपको फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, f = ½ पे, ठीक है। तो f = ½ पे क्या आ जाएगा, या फिर आप लिखोगे एट x = 1/2, क्या लिखोगे एट x = 1/2। तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 का आपको क्या मिलेगी, देखिए 1/2 होल का स्क्वायर -4 * 1/2 प्लस का 6। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा 1/4 -2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 4 2 कैंसिल आउट हो जाएगा -2 प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा f of 1/2 का फंक्शन की वैल्यू 1/6 प्लस का 4, सॉरी 1/4 एंड प्लस का 4, ठीक है। -2 + 6 प्लस का 4, ये आपको क्या देगा 1 + 16/4, तो ये देगा आपको 17/4। तो ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिली, f of 1/2 पे, f of 1/2 का फंक्शन की वैल्यू क्या मिली 17/4, ये आपने फाइंड कर ली। अब हमें देखना फंक्शन की वैल्यू एट f = f of 2 + h पे, तो एट x = किस पे देखना आपको 2 + h पे, 2 + h फंक्शन की वैल्यू एट 2 + h पे कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 + h पुट करना है। तो फंक्शन क्या है x² - 4x + 6, तो x की जगह 2 + h होल का स्क्वायर कर देंगे -4 * x की जगह 2 + h प्लस का 6। इसको आप सॉल्व कर दो, a + b होल के स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, a² + b² + 2ab, तो a² क्या दे देगा आपको 4, b² दे देगा आपको h² प्लस 2ab आपको क्या देगा 4h, हो गया ओपन, माइनस 4 * 2 = 8 माइनस का 4h प्लस का 6, इसको सॉल्व कर दीजिए h², ठीक है, प्लस ये 4h और ये 4h आपस में दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। अभी क्या ना ये माइनस का 1 और ये प्लस का 6 आपको क्या देगा माइनस का 2, 4 - 2 आपको क्या दे देगा 2, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 + h आपको क्या मिली h² + 2, आपने ये भी फाइंड कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन की वैल्यू एट f = 2 + h प्लस सॉरी f of 2 + h पे -f of 2 में h, ठीक है। तो इस पे आपको फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस साइड चला, चलिए मैं यहाँ से चालू करता हूँ ताकि इतने में हो सकता है कि शायद अपना हो जाए। अब हमें क्या किस पे चेक करनी है, अपने को चेक करनी है f of 2 + h -of f2 में h, ठीक है। करना कुछ नहीं,
फंक्शन की वैल्यू टू प्लस एच। देखिए फंक्शन की वैल्यू टू प्लस एच पे हमें क्या करनी है, एच स्क्वायर प्लस टू। कुछ नहीं करना, फंक्शन की वैल्यू टू प्लस एच की जगह में सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, एच स्क्वायर प्लस टू। एंड फंक्शन की वैल्यू टू, फंक्शन की वैल्यू टू पे आपको क्या मिली, हमने फाइंड की थी क्या, नहीं की, तो हम फंक्शन की वैल्यू टू पे पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए काम करें, हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ, इसे आप लिखने लिखता रहिए। टू प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस टू माइनस अपन में एच भी कर दूं पहले। अब फंक्शन की वैल्यू टू पे निकाल लेता हूँ। देखिए ये फंक्शन की वैल्यू टू पे मैं फाइंड करूँ तो क्या आएगी, एफ ऑफ टू पे टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस का सिक्स, फोर माइनस एट प्लस सिक्स, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा माइनस का फोर प्लस का सिक्स, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, प्लस का टू। तो एफ ऑफ टू पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिली, टू, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टू रख देना है। अब इसको सोल्व कर देना है, आया समझ में। फंक्शन की वैल्यू टू प्लस एच को ये मिली थी, इसकी जगह ये क्वांटिटी पुट कर दी। फंक्शन की वैल्यू टू, फंक्शन की वैल्यू टू का हमने फाइंड किया, हमको टू मिला है, तो हमने यहाँ पे टू पुट कर दिया, अपॉन में एच, तो हमने एच पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल आउट, आपको क्या मिला, एच स्क्वायर अपॉन में एच, तो ये एच से ये एच कैंसिल आउट हुआ, आपके पास ओनली क्या बचा, एच, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस टाइप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको गिवन फंक्शन क्या है, 6x 3x स्क्वायर, ये हमें गिवन फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू का फाइंड करनी है, f ऑफ फंक्शन की वैल्यू 4 प्लस h माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 4 एंड अपॉन में h, ये हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन की वैल्यू एट 4 प्लस h फाइंड कर लो, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट 4 पर फाइंड कर लो, जो भी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन फंक्शन है वो है f(x) 6x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमें गिवन फंक्शन है। अब इस फंक्शन की वैल्यू हमें सबसे पहले किसमें फाइंड करनी है, f(4 प्लस h स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, x (4 प्लस h स्क्वायर, इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट 4 प्लस h, कुछ नहीं करना, x के लिए आपको क्या ओनली 4 प्लस h पुट करना, 6 इंटू 4 प्लस h प्लस 3 इंटू 4 प्लस h होल का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सोल्व कर दो, ये 6 4 या 24 हो जाएगा, प्लस ये 6x हो जाएगा प्लस 3। आप इसको क्या करो, इस क्वांटिटी को a प्लस b होल के स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस ये h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab क्या हो जाएगा 8h, ये ओपन हो गया। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 24 प्लस 6h प्लस 16 से कितना हो जाएगा 48 प्लस 3 इंटू h स्क्वायर क्या जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8h हो जाएगा 24h। इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लो तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3h स्क्वायर है, 3h स्क्वायर यहाँ पे लिख लो। अब ये 24h है और ये 6h है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30h, वो ठीक है, और कहीं पे h तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 48 और 24, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 72, ये हो गया। तो ये वैल्यू आपको किसमें मिली, फंक्शन की वैल्यू एट 4 प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू एट 4 प्लस h का आपको क्या ये मिली, ठीक है। और चेक कर लेना है, एक बार और चेक कर लेना आपके हिसाब से। अब हमको क्या निकाला, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 पे, फंक्शन की वैल्यू एट 4, तो हम क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 4 पे, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 पे क्या होगा 6 इंटू 4, x की वैल्यू आपको ओनली 4 पुट करना है प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा 24 माइनस 3 इंटू 16, ये आपको देगा 24 माइनस 48, ठीक है। अब आपको क्या कर देना, एट x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 24 माइनस 48, आपको क्या देगा माइनस का 24, माइनस का 24, ये आती है आपके फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 पे। बस ये दोनों चीजें निकालनी थी। अब आपको क्या करना, फंक्शन की वैल्यू एट 4 प्लस h और फंक्शन की वैल्यू एट 4, इन दोनों को इस एक्सप्रेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना, ठीक है। तो क्या है f इक्वल टू 4 प्लस h
माइनस ऑफ एफ ऑफ 4 अपॉन में h। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 4 प्लस h आपके पास क्या है 3h स्क्वायर प्लस 30h प्लस का 72 यहीं से डाल दो क्या होगा 3h स्क्वायर प्लस 30h प्लस का 72 ठीक है। अब माइनस क्या ना माइनस फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 4 फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 4 पे क्या ना माइनस का 24 अपॉन में h ओके ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का। अब इसको आप क्या कर दो सोल्व कर दो सोल्व करोगे तो क्या देगा 3h का स्क्वायर प्लस 30h प्लस 4 to 6 7 to 96 अपॉन में h। ये आपका आंसर है। जरा चेक कर लेता हूं आंसर सही है या नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ी सा अपनी मिस्टेक होता है माइनस के ये आपको क्या ना प्लस आता है बट आपने क्या ना इसको माइनस कर दिया सॉरी इसको करेक्शन कर लेना। ये 24 प्लस ये 48 ये क्या देगा ये भी आपको क्या देगा यहाँ पे 72 देगा ये भी आपको क्या देगा यहाँ पे 72 ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे माइनस और ये माइनस का क्या आ जाएगा 72 तो 72 से ये 72 क्या होगा आपस में कैंसिल आउट बचा क्या आपके पास ये वाली क्वांटिटी बची 3h प्लस 30 अपॉन में 3। आज यहाँ से क्या करो आज यहाँ से जो है ना अपना 3h कॉमन ले लो आपने यहाँ से 3h कॉमन लिया यहाँ पे क्या बचा h प्लस 10 ये बचेगा अपॉन में h h से h कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा आपके पास 3h प्लस 30 ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ओके। 3h कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा h ठीक है प्लस यहाँ पे बचेगा 10 ओके h से h कैंसिल आउट ठीक है क्या बचेगा आपके पास 3h प्लस 30 ये आपका आंसर होगा ठीक है ओके स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे गिवन फंक्शन f(x) 3x - 1 x² - 2 2x + 3 यहाँ पे क्या ना आपको 3 दिन फंक्शंस दिए हुए हैं। अब 3 दिन फंक्शन को आपको क्या ना रेस्ट्रिक्शन में दिया हुआ है x के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो फंक्शन है 3x - 1 ये कब इसकी डेफिनेशन कब चलेगी ये ओनली जब चलेगी कि जब x की वैल्यू क्या होगी 3 से ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तो ये वाली डेफिनेशन हमें तभी चलेगी जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 3 होगी। जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो हमारी डेफिनेशन ये वाली चलेगी ठीक है। अब ये x² - 2 ये वाली डेफिनेशन कब चलेगी कि x की वैल्यू या तो -2 होगी देखिए या तो -2 होगी -2 के बराबर या फिर -2 से कम होगी या फिर -2 से क्या होगी कम हो सॉरी यार -2 से ग्रेटर देन होगी -2 से क्या होगी या तो -2 के बराबर होगी या फिर -2 से ज्यादा होगी। ये लिखा x की वैल्यू का ना -2 से क्या ना ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो -2 होगी या फिर -2 से ज्यादा होगी और क्या होगी या तो 3 होगी या फिर 3 से कम होगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में होनी चाहिए तो हमारी डेफिनेशन ये चलेगी। इसमें -2 और 3 भी क्या है इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है यदि हम इंटीजर की बात करें तो कौन से इंटीजर आ सकते हैं देखिए -2 आ सकता है -1 आ सकता है 0 आ सकता है 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसकी x के आने की ठीक है। जब इनमें से कोई सी वैल्यू का फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी डेफिनेशन कौन सी चलेगी x² - 2 वाली। उसी प्रकार 2x + 3 पे हमारी डेफिनेशन कौन सी चलने वाली है 2x + 3 की डेफिनेशन कहां पे चलेगी when x is less than -2 जब भी x की वैल्यू क्या होगी -2 से छोटी होगी तब हमारी डेफिनेशन कौन सी चलेगी ये वाली चलेगी ठीक है। तो ये जो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ये आपको देखते हुए इन डेफिनेशनों का यूज करना है कि कौन सी डेफिनेशन कब चलेगी। अब हमें फाइंड क्या करना फंक्शंस की वैल्यू एट 2 पे फंक्शंस की वैल्यू एट 4 पे फंक्शंस की वैल्यू एट -1 पे एंड फंक्शंस की वैल्यू एट -3 पे एंड फंक्शंस की वैल्यू एट 0 पे ये हमें फाइंड करना है ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x = 2 पे तो हम फाइंड करेंगे एट x = 2 फंक्शन की वैल्यू एट x = 2। अब यहां पे आपको ये देखना है कि एट x = 2 पर डेफिनेशन कौन सी चलेगी। देखिए यहां पे x = 2 पर डेफिनेशन कौन सी चलने वाली है ये वाली डेफिनेशन तो कब चलेगी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी मतलब 3 से ज्यादा पे ये वाली डेफिनेशन चलेगी। जबकि यहां पे अपना 2 है तो ये वाली डेफिनेशन तो चल नहीं सकती
इस डेफिनेशन की बात करें लास्ट वाले की 2x + 3 की, तो ये वाली डेफिनेशन कब चलेगी कि व्हेन x इज लेस देन -2, जब भी x क्या होगा, x की वैल्यू -2 से कम होगी तब हमारी डेफिनेशन ये चलेगी। बट हमें क्या है x = 2 को फाइंड करना है, जो कि ये वाली डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रही है। अब हमारी कौन सी डेफिनेशन बचती है, x = -2, तो x = 2 का हमारी डेफिनेशन कौन सी चलेगी, x = -2। देखिए हमने देखा भी है, या तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो हमारी डेफिनेशन कौन सी चलेगी, x = 2। तो एट x = 2 का हमारी डेफिनेशन ये चलेगी, x = -2। तो f या फिर आप चाहो तो यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हो, fx = इस पर डेफिनेशन कौन सी चलने वाली है, x = -2। ठीक है, अब फंक्शंस की वैल्यू इस पर 2 को फाइंड कर सकते, क्या होगा 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू आपको क्या दे देगा, 2 ही दे देगा, 4 - 2 क्या देगा आपको, 2 ही देगा। ये हमने फाइंड कर ली फंक्शंस की वैल्यू x = 2 पे। अब हम फाइंड करते हैं फंक्शंस की वैल्यू एट x = -1। चलिए -1 को कौन सी डेफिनेशन चलने वाली है, देखिए -1 को कौन सी डेफिनेशन चलेगी, अभी तो देखा भैया ये वाली डेफिनेशन चलेगी, -1 -2 को -1 पे 0 को 1 पे 2 पे 3 पे, यही वाली डेफिनेशन चलेगी। तो यहाँ पर भी फंक्शंस की यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन चलेगी, x² - 2 वाली ही चलेगी। तो अब हमें क्या ना फंक्शंस की वैल्यू एट x = -1 को फाइंड करनी है। तो -1 का स्क्वायर -2 ये क्या दे देगा, -1 - 2 आपको क्या देगा, -1। ये फंक्शंस की वैल्यू एट x = -1 का आपको फंक्शंस की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 ही मिल जाएगी। अब हम देखते हैं फंक्शंस की वैल्यू एट 4 छूट गया है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x = 4 पे। तो देखिए x = 4 पे कौन सी डेफिनेशन चलेगी, फर्स्ट वाली, क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, जब भी 3 से ज्यादा होगी तो हमारी डेफिनेशन कौन सी चलेगी, ये वाली 3x - 1 वाली। तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन चलेगी, 3x - 1। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू 4 पे फाइंड करेंगे, तो 3 × 4 - 1 = 3। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब क्या आता है फंक्शन की वैल्यू एट x = -3, हम देखेंगे एट x = -3। तो x = -3 पे देखो डेफिनेशन कौन सी चलने वाली है, x = -3 पे हमारी डेफिनेशन चलेगी, कौन सी चलेगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि जब x क्या होगा, लेस देन -2 होगा, जब भी x की वैल्यू लेस देन -2 हो तो डेफिनेशन कौन सी चलेगी, 2x + 3 वाली। तो -3 क्या है, -2 से लेस देन, तो हमारी डेफिनेशन चलेगी 2x + 3 वाली, 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू एट -3 का आपको क्या मिलेगी, 2 × -3 + 3, तो -6 प्लस का क्या आपको क्या देगा, प्लस का 3 दे देगा। ये आ गया। अब क्या बचा हमें, फंक्शन की वैल्यू एट x = 0, फंक्शन की वैल्यू एट x = 0। देखिए x = 0 पर कौन सी डेफिनेशन चलने वाली, ये लिखा, ये वाली। क्या होगा जब x -2 एंड -2 और 3 के बीच में होगा तो क्या चलेगी, x² - 2, इसमें -2 और 3 भी इंक्लूड है, तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी सेकंड वाली x² - 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x² - 2। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 को फाइंड कर लो, 0 का स्क्वायर -2 आपको क्या देगा, -2 दे देगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप की डेफिनेशन आती है ना, तो आपको इसको देखना है, x की वैल्यू को देखना है, डोमेन में देखना है कि क्या-क्या आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 4 के ऊपर कौन सी डेफिनेशन चलने वाली है, -3 के ऊपर कौन सी डेफिनेशन चलने वाली है, तो ये रेस्ट्रिक्शन को आपको देखते हुए काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ना लॉगरिथम लोग तो ऊपर है, अपन ने क्या ना लॉगरिथम जो फंक्शन है वो अपन ने पढ़े नहीं, अब तक उसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा गिवन फंक्शंस क्या है, fx = b × x - a / b - a plus a × x - b / b। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट f of a + b, फंक्शन की वैल्यू एट a + b किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस फंक्शन की वैल्यू एट b, इन दोनों के सम के इक्वल होने चाहिए। क्या ना, फंक्शन की वैल्यू एट a + b, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको LHS और RHS दोनों की वैल्यू आपको इक्वल लाके दिखानी पड़ेगी। तो आप क्या करो, कोई सा भी ले लो, LHS ले लो या फिर RHS ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो जब आप क्या ना RHS लेते हो या फिर LHS लेते हो, तो आप एक बार LHS ले लो, एक बार RHS ले लो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या ना, इस पे f of a + b को फाइंड कर लो, और यहाँ पे f of a + f of b दोनों को क्या ना अलग-अलग सेपरेट निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए। यदि इसके इक्वल आ गए तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, जो गिवन फंक्शन है वो तो ये है f of x इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस ए अपॉन में b माइनस ए प्लस a इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में a माइनस बी। अब हम क्या लेते हैं, चलो ले लेते हैं LHS। LHS की हमने क्या लिया, f of a प्लस b। फंक्शन की वैल्यू किस पे, f of a प्लस b पे। तो आप चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ये ना लिखते, पहले आप ये लिखो LHS लो, और LHS में आप ये लिखोगे at x इक्वल टू a प्लस b। ये लिया आपने। और फंक्शन की वैल्यू at a प्लस b पे क्या होगी, देखिए आपको फंक्शन तो गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन में आपको x की जगह क्या पुट करना होगी, a प्लस b पुट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, डेफिनेशन तो एक ही है, b इंटू x की जगह आपको क्या पुट करना है, a प्लस b माइनस ऑफ a अपॉन में b माइनस a, ओके, प्लस a इंटू x की जगह आप क्या पुट करोगे, a प्लस b माइनस ऑफ b अपॉन में a माइनस b। क्या होगा यहाँ से देखिए, a से a कैंसिल आउट, यहाँ से b से b कैंसिल आउट, b इंटू b का b मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन b माइनस a प्लस यहाँ से a स्क्वायर अपॉन a माइनस b, ये हुआ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, या फिर एक काम करो, यदि सॉल्व नहीं भी करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, क्योंकि जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो हो सकता है कि f of a की वैल्यू दिया जाए और f of b की वैल्यू दिया जाए, इन दोनों को ऐड करोगे किया जाए। तो आप इसको अभी सॉल्व मत करो, आप यहीं पे छोड़ के जाओ। f of a प्लस b की आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ये आपका क्या था, LHS। अब अपने को RHS लेना है, फंक्शंस की वैल्यू एट f इक्वल टू a प्लस फंक्शंस की वैल्यू एट f इक्वल टू b। अगर नहीं होता है, अगर ये नहीं आता फिर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे LHS लेके RHS लेते हैं, ठीक है। अब RHS में क्या है ना, फंक्शंस की वैल्यू एट सबसे पहले हम क्या ना फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे फाइंड करनी है, क्योंकि पहले f पे करेंगे उसके बाद f पे करेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे क्या होगा, b इंटू एक्स माइनस a की जगह a माइनस सॉरी ये आएगा, x की जगह a पुट करोगे अपॉन b माइनस a प्लस a इंटू x की जगह क्या पुट करोगे, a माइनस b अपॉन में a माइनस b, ये आएगा। अब देखिए ये a माइनस a तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो आपको ये वाली फुल टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस b अपॉन में a माइनस b, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ओनली a बचेगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे क्या आई है, ओनली a आई, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना, फंक्शंस की वैल्यू एट x इक्वल टू फंक्शंस की वैल्यू एट x इक्वल टू b पे, ठीक है। तो आप क्या लोगे, एट x इक्वल टू b, तो f ऑफ b पे फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए b इंटू b माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस a इंटू b माइनस b अपॉन a माइनस b, ये होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, b माइनस b तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे b माइनस a से b माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा ओनली b। तो f ऑफ b इक्वल टू आपको क्या मिला है, f। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म को ऐड करना, f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो आपने देख लिया f ऑफ a प्लस f ऑफ b। f ऑफ a की वैल्यू क्या आपकी, f ऑफ a की वैल्यू है आपकी a प्लस f ऑफ b की वैल्यू क्या आपकी b। तो आपको क्या है ये लाना है। तो अभी हमारे ये आया नहीं है, अभी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम, क्योंकि इस टाइप में आ जाता है ना, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सोल्व करेंगे तो एलसीएम देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा b स्क्वायर a माइनस b प्लस a स्क्वायर b माइनस a अपॉन में b माइनस a माइनस b, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b क्यूब प्लस a स्क्वायर b माइनस ऑफ a क्यूब अपॉन में क्या
आप इसको सोल्व करोगे तो क्या ना, ये क्या देगा आपको, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो देखिए क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अगर आप इसको लेते हो तो ये देगा आपको माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का ए बी स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर बी अपॉन में ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये ए बी को ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या दे देगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन में इसमें से माइनस कॉमन लोगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस से माइनस तो क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस यहाँ से ए बी कॉमन लो तो ये आपको क्या देगा, बी प्लस ए अपॉन में आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देखें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। यदि हम क्या करें, यदि माइनस कॉमन नहीं लेते ना तो ये आपस में कट जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक काम करो, अभी जगह भी नहीं है, उसको फ्रेश सॉल्व करता हूँ 2 मिनट में। देखिए ये जो है मेरे को इस साइड का पूरा रब करना पड़ा क्योंकि जगह की कमी थी, इसके कारण। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो है ना हमें क्या ना f ऑफ a प्लस b की वैल्यू ये भी लिखते हैं। अब हम इसको ओपन ना करते हुए हम काम करते, देखिए यहाँ पे क्या ना b माइनस और यहाँ पे a माइनस b है। हम एक काम करते इसके डिनोमिनेटर को क्या सेम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को इसको यदि मान लीजिए a माइनस b बनाना रहेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्या ना माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे देखिए ना माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या ना इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है वो करनी नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस ऑफ b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, ये होगा प्लस a स्क्वायर अपॉन a माइनस b, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। अब ऊपर वाली क्वांटिटी को आप क्या ना देखो ऐड कर दो तो माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ये क्या देगा a माइनस b, यही देगा आपको, एलसीएम होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, मैं इसका कम्यूटेटिव लगा के इसको क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकता हूँ अपॉन में a माइनस b बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a माइनस b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको ओपन करो a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन में a माइनस b। तो देखिए a माइनस b से a माइनस b को कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा होती है a प्लस b, तो आपकी वैल्यू क्या है f ऑफ a प्लस b की ज्ञात। वो जब आपने क्या ना राइट हैंड साइड को सोल्व किया f ऑफ a प्लस f ऑफ b की वैल्यू क्या है a प्लस b और यहाँ पर क्या है a प्लस b, आप देखते होगे हेंस प्रूफ, ये आपने प्रूफ करके दे दिया इनको। ठीक है, इस टाइप में आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन छुड़वा दूंगा जो कि आपको अपने आप से करने हैं। ठीक है, और जो करने को मैं करवा दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, हमको गिवन फंक्शन से fx sin x। ठीक है, और हमको प्रूव करना है प्रूव दैट 1/fx minus f of x equal to cot x into cos x। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठानी चाहिए 1/fx minus fx, अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आपका लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको गिवन फंक्शन क्या है fx sin x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन यहाँ पर भी fx है, यहाँ पर भी fx है, तो फंक्शंस की वैल्यू आपको किस पे फाइंड करनी है, fx पे। और यदि आप देखो तो fx क्या ना sin x ही है, आप फंक्शंस की वैल्यू x पे फाइंड करोगे तो ऑलरेडी वो उसमें गिवन ही है ना sin x है। तो आपको क्या करना है, कोई ये जो ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/fx minus fx, ओनली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 1/fx की वैल्यू क्या है sin x, तो ये आ जाएगा sin x माइनस fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर भी sin x। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या देगा 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में sin x, ये देगा। ठीक है, अब यदि आप क्या ना उसको इस टाइप में भी लिख सकते हो
जैसे ये लिखा हुआ है, या फिर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करो 2 मिनट। चलिए क्या आपने ये सोल्व किया 1 माइनस sin x स्क्वायर क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x। ये तो आपने पढ़ा ना 10th क्लास में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो हमें क्या ना यहाँ पे cos को यहीं पे लेने दो, cos स्क्वायर x को यहीं पे लेने दो, sin स्क्वायर x को इधर ट्रांसफर कर दो तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस sin x स्क्वायर के लिए इसके इक्वल होती है cos स्क्वायर x को लिख दिया cos स्क्वायर x अपन में sin x। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos x into cos x अपॉन में sin x लिख सकता हूँ ना, cos x into cos x अपॉन में sin x। तो ये आपको क्या देगा cos x अपॉन sin x into ये हो जाएगा cos x। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, ये होता है ना sin अपॉन cos tan का रेसिप्रोकल cot x। तो ये cos अपॉन sin cot x को देगा आपको cot x into cos x। और हमें क्या ये प्रूव करना था, तो आप कर लिखोगे हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपको प्रूफ कर दिया। चलिए बाकी क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, जो आपसे नहीं बनेंगे, आप लोगों को कमेंट्स कीजिए, आप मुझसे डिस्कस कीजिए व्हाट्सएप पे या फिर अपने ग्रुप पे। व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप, मुझे व्हाट्सएप पे क्या ना डिस्कस कीजिए, तो आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा। कल हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू।